आदाब दोस्तों, मैं आज के सामने फिर से एक नई डिश लेकर आई हूँ। और आज जो है मैं कोई क्या कहते हैं सब्जी तरकारी या नॉनवेज नहीं लाई हूँ। आज मैं एक बहुत ही हेल्दी डिश लेकर आई हूँ। आज मैं प्रोटीन पाउडर घर पे कैसे तैयार करते हैं ड्राई फ्रूट से वो बताऊंगी। ड्राई फ्रूट्स तो हमारे घर में होते ही हैं, लेकिन बच्चे, बूढ़े और क्या कहते हैं जवान सभी को प्रोटीन की जरूरत होती है, खाते नहीं है। तो मैं आपको प्रोटीन पाउडर बनाने की एक रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि आप ऑनलाइन भी लेना चाहेंगे तो वो फ्रेशनेस नहीं मिलेगी और वो जो चीजें कस्टमाइज होती है, यानी कि हमको जो पसंद है या ना पसंद है उस हिसाब से हम बना नहीं पाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे अहम इंग्रेडिएंट उसका जो है वो है बादाम। मैं सिर्फ 6 चीजों से बनाने वाली हूँ आज। उसमें आप कुछ इंग्रेडिएंट बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 6 इंग्रेडिएंट से बनाने वाली हूँ। ये बादाम है, 1/4 किलो लिए हैं मैंने। और ये काजू है, ये भी 1/4 किलो है। पिस्ता है, ये भी 1/4 किलो है। और ये पम्पकिन सीड्स है, ये भी मार्केट में मिल जाते हैं। ये 100 ग्राम ही ली हूँ मैं। और ये मखाना है, मखाना 100 ग्राम है। और ये आधा किलो मेरे पास खजूर का पाउडर है, सूखी खजूर जो जिसे खारिक कहते हैं उसका, लेकिन मैं इसमें से आधा ही डालूंगी टेस्ट करके। और ये जो पाउडर जो बनाते हैं तो इसे हम दूध में डाल के बच्चों को, बड़ों को, कोई भी ले सकते हैं। जब हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो अपने आप हमारी भूख कम लगेगी हमको दूध में डाल के, या फिर गर्म पानी में। जिसको दूध नहीं पसंद है वो गर्म पानी में भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन की जो हमारी कमी रहती है बॉडी में की, वो पूरी होती है और इंसान अपने आप जो होता है ओवर ईटिंग नहीं करता है और उसे एनर्जी मिलती रहती है। अभी मैं सब ये जो इंग्रेडिएंट है उसमें क्या न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी वो बताती हूँ। सबसे पहले हम पंपकिन सीड्स देखेंगे। ये पंपकिन सीड वो नहीं है जो हम अभी रेगुलर जो हम पंपकिन इस्तेमाल करते हैं उसके बीज नहीं, ये एडिबल पंपकिन सीड्स उगाए जाते हैं खासतौर पे इसके पंपकिन्स। तो ये जो है हाई एनर्जी न्यूट्रिशन होता है फूड, हाई फॉर गुड फैट है, हाई प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर है। और इसमें मिनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद है आलमंड। आलमंड को तो मैं क्या कहूँगी, सुपर फूड, वैसे भी सुपर फूड में इसको जगह दी गई है। ये हाई न्यूट्रिशन फूड है। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है, लाइक फाइबर, प्रोटीन, फैट्स, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन B12, विटामिन E एंड फास्फोरस। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट्स रखता है और ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इट कैन लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इसका जो विटामिन E रहता है वो हेयर और आईज और स्किन के लिए बहुत काम आता है। इट कैन हेल्प अल्जाइमर एंड कैंसर आल्सो। पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, थायमिन, कॉपर और मैग्नीशियम भी होता है इसमें, यानी कि एक एनर्जी का बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा इससे। उसके बाद है कैश्यू। कैश्यू जो है इसमें सबसे ज्यादा होता है मैग्नीशियम। जैसे हमको विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की भी होती है। मिनरल्स इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। ये इम्प्रूव करता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, गुड फॉर हार्ट हेल्थ है, टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए बेनिफिशियल है। और इसमें फाइबर्स रिच है, ये प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी है इसमें। इसके बाद है पिस्ताचियो। पिस्ताचियो जो है हाई एंटीऑक्सीडेंट रखता है। उसके अलावा लो कैलोरीज है इसमें, हाई प्रोटीन है और ये भी वेट लॉस के लिए अच्छे से इस्तेमाल होता है। प्रमोट हेल्दी स्टमक, और हेल्दी स्टमक बैक्टीरिया ये प्रमोट करता है। में लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड BP। में प्रमोट वेन हेल्थ, जो अपनी नसें होती है खून की उसका भी वेन की हेल्थ ये ठीक करता है। में हेल्प लोअर ब्लड शुगर, यानी कि हर फूड जो है सुपर फूड है। उसके बाद है ड्राई डेट्स। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट्स रखते हैं, किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B6 और आयरन भरपूर होता है, हाई फाइबर होता है, हाई पोटेशियम होता है, हेल्दी फॉर रिप्लेसिंग आर्टिफिशियल स्वीटनेस। जैसे कि आपको शुगर इस्तेमाल नहीं करना है, व्हाइट शुगर वगैरह, तो उसके बजाय हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो बादाम है, उसके बाद दूसरा सुपर फूड है मखाना।
मखाना जो है जिसे फॉक्स नट और लोटस सीड भी कहा जाता है। ये रियली हाई प्रोटीन कंटेंट है, एंटी एजिंग फूड है और आपकी स्किन को ग्लो करने में ये काम करता है। गुड फॉर डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट्स। और क्यों? तो इसमें गुड फैट्स है, गुड फॉर वेट लॉस है, हाई इन फाइबर है। फॉक्स आर ग्रेट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। बेनिफिट फॉर फर्टिलिटी फॉर मेन एंड वुमेन। और उसके बाद स्टमक आपका इससे फुल भरा हुआ लगता है। अगर ये आप किसी में डालते हैं, जैसे कि आप रोटी में डालते हैं या फिर कोई खीर में डालते हैं, किसी भी चीज में डालते हैं, तो पेट भरा भरा लगता है। इसलिए आप वेट लॉस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोगों को गेहूं या ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई इन मैग्नीशियम एंड पोटाशियम है, हाई इन कैल्शियम है, इसलिए ये आर्थराइटिस को भी कंट्रोल करता है, रूमेटिज्म को भी और डायबिटीज को भी। ये तो इन सब की जानकारी हुई। अब हम इसे बनाएंगे। बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप सनफ्लावर सीड्स है या फिर क्या कहते हैं मेलन सीड्स है, वो भी बढ़ा सकते हैं। और अखरोट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अखरोट मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अखरोट से थोड़ा सा टेस्ट जो होता है थोड़ा हल्का सा कड़वा हो जाता है और उसके ऑयलीनेस की वजह से जो ये पाउडर होगा वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी। इसके अलावा इसमें आप मूंगफली या फिर कोकोनट भी डाल सकते हैं। ये चीजें अपनी मर्जी से हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी ये 6 का ही बना रही हूँ। लेकिन इसमें आपको डालना क्या नहीं, इसमें शुगर नहीं डालना है आपको। आपको अगर हेल्दी बनाना है तो इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप एक तो इसमें ड्राई जो है डेट्स डालेंगे पिसे हुए, और या फिर उसके अलावा अगर आपको और मीठा पसंद ही है तो बारीक किया हुआ आजकल जो गुड़ मिलता है तो वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप शुगर का इस्तेमाल मत कीजिए। अभी मैं इसको कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं गैस ऑन करती हूँ और मैंने इसके लिए नॉनस्टिक कढ़ाई इस्तेमाल की, नॉनस्टिक पैन इस्तेमाल की हूँ। ये बेटर होता है इसमें क्योंकि हमें ऑयल घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमको दूध में मिलाना है, इसके लड्डू नहीं बनाना है। दूध में डालने के लिए या फिर पानी में ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल करना है हमको। इसलिए हमको इसमें बिल्कुल भी जो है तो घी वगैरह नहीं डालना और बहुत ज्यादा भूनना भी नहीं है, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बना रहे, उसका क्रंचीनेस थोड़ा सा बना रहे। पैन अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले मखाना डालेंगे। मखाना एक साथ में डालना है पूरा। मखाने जो है इसे अब हल्के हल्के भूनेंगे और इसके भुने जाने की ये निशानी है कि भूनने से पहले जो होता है ये थोड़ा सा च्यूई होता है। देखिए ये सर रबर टाइप होगा और जब हम अच्छे से भून लेते हैं इसे तो वो हाथ से ऐसा पाउडर टाइप बन जाता है। इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ये ज़रूर डालिए। इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता। इसमें आप खसखस वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। मैं खसखस डालने वाली हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी। ऑप्शनल है वो। हल्के से भूनना है। जो भी ड्राई फ्रूट्स हम भूनेंगे उसको भूनते बराबर पीसना नहीं है, वरना उसमें हल्का हल्का पानी छूटेगा। हल्का सा उसे ठंडा करेंगे, बहुत ठंडा भी नहीं करना है, लेकिन भूनने के बाद कुछ देर रख के फिर हम पीसेंगे। देखिए अब कुछ कुछ मखानों का कलर चेंज हो गया है और ये देखिए ये अच्छे से टूट रहे हैं, यानी ये भुने जा चुके हैं। अभी बाकी के और मखाने में भून लेती हूँ।
ये देखिए मखाने अच्छे से ये बाकी के भी भुने जा चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी इसमें खसखस डालती हूँ। खसखस थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं। इसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़े से ही डालूंगी और ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसको जलाना नहीं है हमें, इसीलिए मैंने इसके साथ ही डाली हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा तो निकाल देना है। ये दोनों को निकाल देती हूँ। अब उसके बाद पम्पकिन सीड डालेंगे। और सभी को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, लेकिन लो फ्लेम पे भूनना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। टेस्टलेस नहीं होना चाहिए, या फिर कड़वा भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें खस्तापन आ जाए। इसमें खस्तापन आने के बाद हम इसे भी निकाल देंगे। अब हम इसमें पिस्ताचियोज डालेंगे। ये जो पिस्ता होते हैं इसे भी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कड़वे लगते हैं। सिर्फ इसको भी खस्ता करना है। पम्पकिन सीड और ये थोड़े से नरम होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा हार्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब जो नट्स ठंडे होते रहे हैं, हम उन्हें बारी बारी पीस लिया करेंगे, साइड बाय साइड। बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने देना है, क्योंकि बारिश के दिन है, फिर से नमी पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं मखाना पीस लेती हूँ और एक बर्तन में निकालती हूँ। अब फिर एक एक के बाद हम सभी जो ये है ड्राई फ्रूट्स, उन्हें पीस पीस कर एक जगह मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमने मखाना को पीस लिया है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा अगर भुने जाए तो ऐसे पाउडर बन सकता है। तो इससे मैं एक इस पतीले में निकाल लेती हूँ पहले, फिर बाद में थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एयर टाइट जार में हम रखेंगे। डायरेक्ट कांच या प्लास्टिक में मत डालिए, फूट सकता है। कोई भी ऐसे बर्तन में निकालना चाहिए। अब इसे भी निकाल लेते हैं। ये भी खस्ता हो चुके हैं अच्छे से, देखिए एक हाथ से भी टूट रहे हैं। अब इसे निकाल के इसमें हम कैश्यू डालेंगे। कैश्यू को भी बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्चुअली वो खुद ही पहले से भुने हुए होते हैं, लेकिन इसे भी सिर्फ खस्ता ही करना है हमें। इसलिए हल्की आंच पे, एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे थोड़ी देर भूनेंगे। देखिए पम्पकिन सीड, थोड़े से मखाने और खसखस का कितना अच्छा लाइट ग्रीन कलर आया है। देखिए थोड़ी सी देर के बाद इसे अच्छे से भूनना है, घुमाते हुए। हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, देखिए थोड़ा सा और भूनेंगे फिर निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इससे भी हम निकाल लेंगे और इसकी जगह बादाम डाल। ये देखिए मैंने इसमें बादाम डाली। बादाम को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैंने पैन अच्छी तरह गर्म होने तक बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भून ली हूँ। इसे ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपको हाई फ्लेम पे भूनना है। इसे भी हम मीडियम या लो फ्लेम पर ही भूनना है इसे भी। ये देखिए ये पिस्ता का पाउडर है, ये भी हम पतीले में डाल देते हैं और अभी बादाम भून लेंगे। बादाम अब काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। और बादाम के छिलके नहीं निकालना है हमें, क्योंकि वो भी बहुत बेनिफिशियल प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। अब इसे गैस को मैं बंद कर देती हूँ। बादाम निकाल कर इसका पाउडर बना देती हूँ ठंडा करके। फिर मिक्स करने के बाद उसमें हमने चखते हुए कि मीठा कितना रखना है, खजूर का पाउडर डालना है। तो मैं इससे पहले पीस लेती हूँ।
देखिए ये बादाम का पाउडर है, ये भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए ये अब सब इंग्रेडिएंट हमने एक जगह मिला लिए हैं। वैसे तो हम ऐसे भी पाउडर बना के रख सकते हैं, लेकिन हमें इसे पूरा हेल्दी बनाना है, वेट लॉस के हिसाब से या प्रोटीन डाइट के हिसाब से हमें इसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए इसमें हम खजूर का पाउडर मिला रहे हैं, सूखी खजूर का, खारिक का, और ये मिलाकर हम पूरा ठंडा होने देंगे। फिर ही हम किसी एयरटाइट जार में या कंटेनर में भर के रखेंगे। अभी गर्म है, इसमें हम चेक कर फिर डालेंगे कितना डालना है। देखिए ये जो आधा किलो था खजूर का पाउडर मैंने अभी आधा डाली हूँ, और मिक्स करके एक बार चख लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि इसमें मिलाने की ज़रूरत है या नहीं है। ये देखिए अच्छे से पूरा मिक्स हो गया है। मैं थोड़ा सा चख के देखती हूँ। हल्की सी मिठास आ चुकी है। इसमें 1/4 किलो खजूर का पाउडर काफ़ी है। आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो इसमें आधा किलो डालिए। साथ में गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी तो कहना यह है कि आपको ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो उसमें शुगर का इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर गुड़ भी कर रहे हैं तो थोड़ा कम कीजिए। इसे ठंडा होने के बाद में अच्छी तरह ठंडा होने के बाद इसे बॉटल में निकाल के बताते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद मैंने एक जार में निकाल दी हूँ। ये घर के सभी लोग पी सकते हैं। हेल्दी प्रोटीन ड्रिंक तैयार है। और दोस्तों ये बनाइएगा, पीजिएगा, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या कैसा बना, और उसके हेल्थ बेनिफिट जब होंगे तो वो भी आप मुझे बताइए कि उसका इस्तेमाल करने के बाद कैसे। ये 2 चम्मच दूध या पानी में मिलाकर सुबह शाम ले सकते हैं। जंक फूड खाने की बजाय ये बनाएं और ये पिए तो बेटर रहेगा। अभी ठंडी है, बारिश की वजह से इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोटीन पाउडर बिल्कुल ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। और ठंडी के दिनों में भी जो जिनके घर में क्या कहते हैं गोंद के लड्डू खाना नहीं पसंद करते, वो ऐसे बना सकते हैं। और मैंने जैसे बताया ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते, दूसरे भी ले सकते। चलो बाय बाय दोस्तों, फिर और एक डिश लेकर आती हूँ आपके पास।